इंसर्ट्स एंड इंडिसेस का लेक्चर नंबर 8 हम पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 8 में हम घनमूल निकालना सीखेंगे, यानी कि क्यूब रूट हम निकालना इसमें सीखेंगे। इस पार्ट में हम टोटल में आपको, ठीक है, 9 से 10 सवाल मैं आपको कराऊंगा। ये कर लोगे, हर सरकारी एग्जाम में इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, तो यही से आपका इस तरह का सवाल आता है। तो ये पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने क्या है आपका, तो पहला सवाल इसका घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर आपका क्या है, क्यूब रूट हमारा 3 है, यानी कि घनमूल हुआ है इसका घनमूल निकालना है। साथ ही साथ बराबर एक क्वेश्चन मार्क है, इंटू 3 दे रखा है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क कितना है। तो इस क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं बाबू एक्स, क्या मान लेते हैं हम, एक्स। तो एक्स इंटू 3 यानी कि एक्स की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इसका घनमूल आपको पता होना चाहिए, घनमूल कैसे आपको निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका घनमूल कितना होगा, इसको सबसे पहले हम इसको सीखते हैं घनमूल कैसे निकाला जाता है, उसके बाद इस सवाल मैं आपको कराता हूँ फटाफट। चलिए, तो क्यूब रूट निकालने का एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। घनमूल कैसे निकाला जाता है इसका मैं आपको जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 से लेकर 10 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब बाबू याद होना चाहिए आपको, ठीक है, तभी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो, इसका आपको निकालना है 19683, तो इसका आपको घनमूल निकालना है। तो इसको कैसे निकालोगे, 3 देखो, 3 यहाँ पर है, ठीक है। तो 3 का पेयर बनेगा आपका, लास्ट पीछे से लास्ट से 3 पेयर बनाएंगे, और जो बच रहा है उसको स्टार्टिंग वाला पेयर ले लेंगे हम, ठीक है। तो 3 पेयर देखो, लास्ट में कितना है आपका, 3 है। तो 3 देखो किसके क्यूब रूट में आपका आता है, तो यहाँ पर आपका 3 है, ठीक है। यानी कि ये वाला नंबर लेंगे 7, तो 7 के क्यूब में हमारा 3 आता है हमारा लास्ट में हमारा। तो ये इसका जो वैल्यू हो गया हमारा 7 हो गया, कितना हो गया आपका 7। तो ये तीनों पार्ट हम हटा देंगे, ठीक है ना। ओके, बचा आपको 19। अब 19 देखो किन दो क्यूब रूट के बीच में आता है, ठीक है, किन दो क्यूब के बीच में आता है 19। तो यहाँ पर 1 है, 8 है, 17 है, इन दोनों के बीच में हमारा क्या आएगा, 19 आएगा। क्या आएगा आपका, ये 19 है, दोनों के बीच में आना चाहिए, ठीक है। और छोटा वाला लेंगे हम नंबर, ये बड़ा देखो 8 है, अब 27 है, तो ये आपका छोटा वाला है। तो छोटा वाला यानी कि ये 2 लेना है आपको, छोटा वाला नंबर लेंगे तो आपका 27। तो इसका क्यूब रूट दोस्तों कितना आएगा आपका 27, ठीक है। तो इसका निकल के आएगा आपका 27, ठीक। वैसे एक और सवाल सीखते हैं। 3 3 का पेयर बनाना, हमारा 3 का पेयर बन गया, 144 का पेयर बन गया और 262 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अब 3 का जो पेयर बना हो उसका लास्ट में देखो क्या लिखा है आपका, 4 लिखा है। तो 4 देखो हमारा किसके क्यूब रूट में आपका आता है, 4 4 4 आपका यहाँ पर आता है, आपका 64 में आपका आता है, ठीक। 4 के क्यूब में आपका 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 4, मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम इसको 4, ये 3 वाला पार्ट हम काट देंगे। अब 262 देखो किन दो क्यूब के बीच में आता है हमारा, 262, ठीक है। 262 216 का 243 हो गया, 200, ये 262 है ना हमारा। तो इन दोनों के बीच में आएगा हमारा, ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा आपका 262, ठीक है, इन दोनों के बीच में। इसमें सबसे छोटा वाला लेना मैंने आपको बताया, तो 7 आपको लेना है। तो ये आपका कितना होगा 74, ठीक है। यानी कि 74 आपका हो गया, आपका इसका क्यूब रूट हमारा 74, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा हमारा गलती हो गया है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो सवाल है मैंने निकाला इसको गलत, यहाँ पर 243 नहीं 343 होता है, 7 का क्यूब हमारा 243 होता है हमारा। अब ये 262 यहाँ पर हमारा नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में हमारा नहीं आएगा। तो इसको सबसे पहले इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो 144 लास्ट में हमारा क्या 4, तो 4 में है, तो 4 तो हमारा होगा यहाँ पर, ठीक है, 4 तो हमारा ये होगा हमारा, ठीक है। अब ये हमारा 262 आपका इन दोनों के बीच में नहीं आएगा हमारा, ये 343 है, 512 है, तो यहाँ पर 216 और 343 के बीच में आएगा। तो छोटा नंबर देखेंगे हमारा 6 वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर 64 होगा हमारा। तो ये आपको करेक्शन आपको करना है, ध्यान रखना आपको, ये चीज़ आपको करेक्ट आपको करना है, ठीक है ना। चलिए, इतना ही आपको करेक्ट करना, बाकी सब ऐसे सॉल्व करेंगे। एक और मैं आपको सिखाता हूँ, 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का यहाँ पर पेयर बनेगा हमारा, ठीक है। 3 3 का पेयर, तो लास्ट का पेयर हमको देखना है आपको, 3 वाले को लास्ट में क्या लिखा है, 9 लिखा है। तो 9 देखो किसके क्यूब रूट में आपका आता है, आपका ये आपका 9 के क्यूब रूट में आपका आता है 9। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9। इन तीनों को काट देंगे। अब 117 को देखो किन दो क्यूब के बीच में आता है 117, तो 27 जो ये यहाँ पर आता है 117 इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, 117, ठीक है। अब इससे अब इनको अब यहाँ पर आपको छोटा वाला नंबर लेना आपको, तो 4 आपका छोटा वाला, यानी 64 छोटा नंबर है, यानी कि 4 आपका होगा 49। तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया दोस्तों, 49 हमारा आ गया। तो क्यूब रूट निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो अब सवाल को हम कराता है, मैं आपको सवाल मैं आपको कराता हूँ। चलिए, तो सवाल को कराते हैं। इसका क्यूब रूट अभी मैंने निकाला है, इसका घनमूल हमने निकाला है, देखो
196823 है हमारा, ठीक है। 19683 का हमने घनमूल निकाला, कितना हमारा आया था 27 आया, तो यही हम निकाल दिया था हमने। इसका वैल्यू कितना आया दोस्तों 27, ठीक है। अब 3 से इसको काटोगे आपका कितनी बार में 9 बार में, तो यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 9, ठीक है। तो सवाल आपका इस तरीके का पूछा जाएगा हमारा सी वाला पार्ट। डायरेक्ट आपका घनमूल नहीं पूछा है, थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके आपका पूछा है। आपका पहले घनमूल निकाल दिया गया, फिर इसके बराबर हमारा x इंटू 3 भी दे रखा था, घनमूल निकाल के यहाँ पर रख दिया, इसको काट दिया, हमारा आंसर आ गया, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हमारा बन गया। सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल बढ़ते हैं, तो सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने है, ठीक है। इसका आपको घनमूल निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखो घनमूल यहाँ पर लगा नहीं होता, नहीं लगा तो इसको लगाना पड़ेगा, तो घनमूल बताना है आपको। तो घनमूल का मतलब क्यूब रूट हो गया हमारा, तो ये ऐसे कुछ आपको करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे वाला सवाल थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, ये ऐसे कर लो, ठीक है। तो 3 दिन का पेयर बनाने के बाद देखो पेयर बना हुआ जरूरी नहीं है, 216 इंटू ये 1000 ले सकते हो। अब जीरो वाला जब भी फॉर्म हो तो ऐसे लिख दिया करो, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने, ठीक। ओके, अब इसको जब सॉल्व करोगे 216 का क्यूब रूट कितना होता है हमारा, 216 का क्यूब रूट हमारा होता है कितना होता है हमारा 6 होता है हमारा, कितना होता है इसका क्यूब रूट कितना होता है दोस्तों, ये 6 होता है हमारा। तो माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में हमारा दे रखा है 6, और 1000 का क्यूब रूट कितना होता है हमारा 10 होता है। तो डायरेक्ट मैंने 1 से लेकर 9 तक आपको 10 तक आपको याद करना पड़ेगा आपका, तो -60 आंसर आ गया आपका, -60 कहाँ पर आपका ए वाला पार्ट। बहुत देखो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो एक बार फिर से, और मतलब माइनस कैसे आता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसका क्यूब -1 का क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। -1 का क्यूब आनेंगे कितना -1 ही होगा हमारा। अगर जो हमारा माइनस के पावर ऑड में है तो हमारा माइनस में ही आता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। 216 इंटू 100 1000 है हमारा, ठीक है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा माइनस कितनी बार लिखा है 3 बार, यानी कि एक बार आपका बाहर निकल जाएगा, -1 के साथ ही बाहर निकलेगा हमारा। 216 का क्यूब रूट मैंने बताया 6 होता है हमारा, और 1000 का हमारा 10 होता है, यानी सॉल्व करोगे -60 आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। तो यानी कि अगर जो क्यूब रूट निकालना हो और एक बार सिर्फ आपका माइनस में हो, कितनी बार में आपका एक बार माइनस में हुआ हमारा, तो माइनस रिजल्ट आता है। अगर जो 2 बार माइनस होता है, 2 बार माइनस अगर जो होता है हमारा तो प्लस आता है, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। सवाल नंबर 4 बनाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कर आपका, देखो यहाँ पर क्यूब रूट लगा है हमारा, ठीक है। इसका क्यूब रूट आपको बताना है कितना होगा चारों ऑप्शन में से आपको। तो सबसे पहले ये आपका एक फॉर्म बना हुआ हमारा, देखो ये आपका, अगर इसको डायरेक्ट करोगे, इसका स्क्वायर करोगे फिर इसका स्क्वायर करोगे, दोनों को माइनस करो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों, 5-6 मिनट का टाइम ले लेगा। स्क्वायर करने में गलती भी आपका हो जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट एक फार्मूला में आपको बताता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है हमारा ये, ठीक है। ये ए है हमारा, ये बी है हमारा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक बार जोड़ के लिखते हैं, एक बार इंटू करके घटा के लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो इसी फॉर्म में इसको लिख लो। तो इन दोनों को एक बार जोड़ के लिखना है, एक बार घटा के लिखना है, ठीक है। तो इसको जोड़ो, पहले इन दोनों को जोड़ो, यानी कि इन दोनों को जोड़ के लिखना है। तो 4.032 प्लस 3.968 इसको जोड़ के लिखना है, और एक बार इसको घटा के लिखना है, 4.032 माइनस 3.968, ठीक है। अब इसी का क्यूब रूट हमको पता करना था, ठीक है, इसी का हमारा क्यूब रूट हमको। अब जब इसको जोड़ोगे तो ये हमारा आएगा 8, ठीक है। तो क्यूब रूट में दोस्तों आएगा हमारा ये 8। अब इसको जब करोगे और इसको जब माइनस करोगे आपका आएगा 0.064 आएगा हमारा, ठीक है ना। ओके, अब इसको सब सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा 8 का क्यूब रूट कितना होता है दोस्तों 2 होता है हमारा, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है हमारा, 64 का क्यूब रूट होता है हमारा कितना होता है आपका 4 होता है हमारा, कितना होता है दोस्तों 4 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या बना, डेसिमल लगाओ 1 2 3 प्लेस पे, जब भी डेसिमल वाला निकालते हैं तो क्यूब रूट है तो 3 से कि जितने प्लेस पर लगेगा उतने प्लेस से 3 से डिवाइड करें, 3 प्लेस पे दशमलव लगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितने प्लेस पे लगेगा आपका, एक प्लेस पे लगेगा, कितने प्लेस पे लगेगा दोस्तों, एक प्लेस पे लगेगा हमारा, ठीक है। क्यूब रूट होगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, जितना भी दशमलव आपका लगा होगा। वर्गमूल होता था हमारा, स्क्वायर रूट होता तो हम 2 से डिवाइड करते थे, ये सब बता रखा था। तो यहाँ हमारा एक प्लेस हमारा डेसिमल आ जाएगा 0.4 आएगा हमारा, कितना आएगा 0.4। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने में हमारा कितना आएगा, इस पॉइंट घटाओगे तो नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे हमारा आएगा 1 0 आएगा हमारा, 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, 10 आ जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करो, 2 से काटोगे हमारा 5, यानी कि 4/5, तो 4/5 देखो कहाँ पर आंसर हमारा, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं, तो सवाल नंबर 4 बनाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है आपका, इसका आपको घनमूल बताना है, ठीक है, यानी कि लगा नहीं हुआ तो लगाना पड़ेगा।
ठीक है, घनमूल बताना है। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखो मिक्स फ्रैक्शन में आपका सबसे पहले इसको इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है ठीक है इसमें हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये आपका रूल होता है। तो इसको जब करोगे तो आपका ये ऐसे आएगा कुछ 3 क्यूब रूट में हमारा 27 × 2, 27 × 2 फिर +10 डिवाइड बाई 27। इसको सॉल्व करो तो हमारा आएगा 27 में कितना होगा हमारा 54, 54 अब 10 कितना 64, तो 64 डिवाइड बाई 27। ये आपका क्यूब रूट में आपका आ गया। मैंने बताया था ना 1 से 10 तक आपको क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए। 64 का कितना होता है दोस्तों, 4 होता है हमारा, और 27 का कितना होता है हमारा, 3 होता है। तो 4/3 कहाँ पर है हमारा, तो 4/3 हमारा कौन सा मिक्स फ्रैक्शन में इसको ले सकते हो, 3 इसको मल्टीप्लाई इसको जोड़ा जाता है, 3 एक 4, 4/3 यानी कि 4/3 यही तो है हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन में ए वाला पार्ट। अब सवाल नंबर 5 में आपका दो कॉन्सेप्ट लगता है, वर्गमूल का और घनमूल का। तो यहाँ पर दो रूट दिया है, दो बार कड़ी दिया है, एक बार यहाँ पर दिया एक बार यहाँ। तो नीचे वाले देखो क्यूब में दिया है यानी कि क्यूब रूट हमारा घनमूल है, और ऊपर वाला कुछ नहीं दिया तो इसको दो मान के चलते हैं यानी कि वर्गमूल है हमारा, ये ऊपर हमारा। ठीक है, तो पहले दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका दशमलव लगा हुआ है, 10 का वर्गमूल कैसे निकालते, घनमूल कैसे निकालते हैं, मैंने आपको क्या बताया। पहले 4096 का 4096 का हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 4096 का पहले निकालते हैं, देखो कितना आ रहा है। तो 4096 का पहले निकालो। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। 6 किसके, हम 6 कहाँ पर आपका आएगा, 6 हमारा आएगा, तो 6 हमारा किसके क्यूब में आएगा, हमारा 6 के में आएगा। तो 6 हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर 6 वाला लिखेंगे हमारा। अब लास्ट में 4 बच रहा है। अब 4 देखो किन दो क्यूब के बीच में आता है आपका, तो 4 हमारा 1 और 8 के क्यूब के बीच में हमारा आएगा। तो यानी कि हमारा छोटा वाला लेंगे यानी कि 1 वाला लेंगे, तो आपका 16 इसका क्या होगा, आपका क्यूब रूट हो गया हमारा। ठीक है, तो 16 इसका आ गया, हमारा घनमूल आ गया हमारा। ठीक है, तो 4096 का हमारा कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया हमारा। तो इसका हमारा 16 आ गया, लेकिन आपको दशमलव भी लगाना है, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेस पे लगा हुआ हमारा। तो 6 प्लेस पे लगा हुआ है, तो 6 डिवाइड पे क्या करेंगे, 3 करेंगे, 3 दूनी 6, तो 2 प्लेस पे हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो यानी 1 2 प्लेस सही हमारा, यानी कि 0.16 ये हमारा आ गया, इसका घनमूल आ गया हमारा। ठीक है, इसका आ गया घनमूल। अब बचा हमारा वर्गमूल, इसके बाहर बचा हुआ है। तो वर्गमूल हम देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान रखो। तो इतने पोर्शन का हमारा मान कितना आ गया, हमारा इतना आ गया, यानी कि इतना आ गया हमारा, ये स्क्वायर रूट में हमारा है। ठीक है, 0.16 ये जब हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल कितना होता है आपका दोस्तों, 16 कितना होता है आपका, 4 होता है आपका, कितना होता है आपका, 4 होता है हमारा। ठीक है, अब वर्गमूल अब दशमलव वाला में हमारा कितने प्लेस पे लगाएंगे, यहाँ पर देखो 2 लिखा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। घनमूल होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, वर्गमूल होगा तो 2 से डिवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एक दो दो प्लेस पे है तो 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, हमारा कितना, एक प्लेस पे लग जाएगा। कितना प्लेस पे लगेगा हमारा, एक प्लेस पे हमारा ये लगेगा हमारा। ठीक है, तो 0.4। ठीक है, तो 0.4 यहाँ पर जिस जो भी आपका आंसर आएगा, कहाँ पर आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए, तो अगला सवाल बनाते हैं जल्दी से। सवाल नंबर 6 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर एकदम 5 का जरा फोटो कॉपी हमारा। बस इसमें आपको क्या है, इस बार हमारा ये देखो वर्गमूल पहले दे रखा है अंदर, इसके बाद लास्ट में हमारा क्यूब रूट दे रखा है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल लगाते हैं। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8/64 यानी कि 8 होता है हमारा, कितना होता है हमारा, 8 होता है हमारा। ठीक है, ये वर्गमूल अंदर वाला वर्गमूल दे रखा है, बाहर वाला क्यूब रूट घनमूल दे रखा है, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिवाइड में कितना करेंगे, 2, तो कितने प्लेस पे लगेगा हमारा दोस्तों, 3 प्लेस पे। तो एक प्लेस पहले से हो गया हमारा, तो 1 0 और 1 0 बढ़ा दिया हमारा, यहाँ पर पॉइंट लग गया। ठीक है, 1 2 3 प्लेस पे हमारा डेसिमल लग गया हमारा। तो इसका मान हमारा कितना आ गया दोस्तों, 0.008 आ गया। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे हमारा इसको, तो क्यूब रूट में हमारा ये आएगा हमारा, यहाँ पर आपको क्यूब रूट में हमारा आ गया। इसका मान पूरे सॉल्व करिए हमने, तो 0.0008। अब इसका घनमूल आपको निकालना है। तो 8 का घनमूल हमारा कितना होता है, हमारा 8 का घनमूल हमारा 2 होता है हमारा, कितना होता है, 2 होता है हमारा, कितना होता है दोस्तों, 2 होता है हमारा। अब कितने प्लेस पे लगाना है, 1 2 3, तो 3 प्लेस पे लगाना है। घनमूल है तो 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा। यानी कि एक प्लेस पे हम क्या निकालेंगे,
दशमलव लगाएंगे तो 0.2 हो गया हमारा, 0.2। ठीक, तो 0.2 कहाँ पर हमारा, ये आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, यानी कि दूसरा वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। चलिए सर, सवाल नंबर 7 बनाते हैं। सवाल नंबर 7 क्या अगर आपका, इसका आपको मान बताना है। अब यहाँ पर देखो, पहले इसका देखो, यहाँ पर पहले इसका घनमूल निकालना आपको। 343 का घनमूल कितना हो दोस्तों, 343 का घनमूल होता है आपका 7 होता है हमारा। कितना होता है दोस्तों, 7। ठीक है, अब फिर 7 में एक आपको जोड़ना, फिर उसका घनमूल निकालना है। तो 7 एक 8 हो गया हमारा, 8 का क्यूब रूट हो गया हमारा। 8 का क्यूब रूट कितना होता है हमारा, 2 आता है। इसका घनमूल कितना आता है, 2। तो 2 कहाँ पर हमारा, पहला वाला पार्ट। चलिए तो सवाल नंबर 8 देखो हमारा, तो कितनी बार क्यूब रूट लगा हमारा, 1 2 3 बार आपका क्यूब रूट लगा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हमारा। इसका घनमूल कितना होगा हमारा, इसका घनमूल आएगा पहले 3 वाले देखो देखो 4 3 वाले को देख लो हमारा। ठीक है, तो 1 से अगर जो 9 तक दिया होगा, 10 तक दिया होगा तो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, जब भी 4 गो वाला टर्म देगा थोड़ा सा आपका कठिन हो जाता है। 4 गो वाला टर्म आपका कठिन हो जाता है, 4 वाले को पेयर बनाते हैं, ये मैंने सिखाया है। ठीक है, तो यहाँ 3 पेयर बनाएंगे। 7 हमारा किसके क्यूब रूट में हमारा, 7 हमारा हमारा है 3 के क्यूब रूट में हमारा। तो 3 यहाँ पर लिखा है हमारा, तो ये 3 वाला हमारा हट गया, तो बचा हमारा 2। अब 2 हमारा किन दो क्यूब के बीच में हमारा, 2 हमारा देखो, 2 हमारा, 1 का क्यूब हमारा कितना होता है हमारा, 1 होता है। और 2 का क्यूब हमारा कितना होता है दोस्तों, 8 होता है हमारा। तो इनके बीच में ही हमारा 2 है हमारा। ठीक है, तो छोटा वाला लेते हैं हमारा, 1 लेते हैं। ठीक है, तो 1 यानी कि 13। तो इसका क्यूब रूट दोस्तों कितना आ गया हमारा, 13। तो इसको जब सॉल्व किया हमने, हमारा आ गया 13। अब 13 इसमें जोड़ोगे, प्लस है ना, 13 इसमें जोड़ोगे तो ये आएगा हमारा 1000 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1000। क्यूब रूट निकालोगे तो 1000 का जब क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों हमारा, 10 आएगा। और 10 इसमें जोड़ना है आपको, 10 इसमें जोड़ना, 10 इसमें जोड़ोगे तो ये हमारा आएगा 343 आएगा, 343 आएगा। 343 किसका क्यूब रूट हमारा, ये क्यूब रूट है ना, 343 किसका क्यूब रूट होता है हमारा, 7 का होता है हमारा। किसका होता है दोस्तों, 7 का। तो 7 कहाँ पर हमारा, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। सवाल हो गया। तो एक सवाल मैं और दे रहा हूँ आपको होमवर्क करने के लिए, इसको आपको कमेंट में आपको लिख कर बताना है कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।